जब भी हम पूजा करते हैं या ध्यान में बैठे हैं या नमाज पढ़ते हैं या चर्च में बैठे हैं ड्यूरिंग द गैदरिंग, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, जब बिजनेसमैन खुद धंधा की खोज में रहता है तो नंबर वन प्रायोरिटी क्या होती है वो आदमी की, कि अच्छा लोकेशन ढूंढे। पहले तो एक शहर ढूंढो, शहर में कौन सी जगह पे अच्छी जगह मिलेगी वो ढूंढो, या मॉल में कोई जगह पे मिलेगा तो कौन से फ्लोर पे ये अपना शॉप होना चाहिए तो बिजनेस अच्छा होएगा। सो दे फोकस ऑन लोकेशन, जगह कहाँ पे है। आध्यात्मिकता में भी तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अपना मनोभाव, मनोभाव एवं मनोभाव, हमारा एटीट्यूड कैसा है। व्हेन आई वर्शिप लॉर्ड, जब ईश्वर की पूजा में मैं बैठता हूँ, उसके पहले मेरे कैसे ख्याल है, मेरा भाव कैसा है। सुबह जब ध्यान करना है तो मनोभाव, मेरा जो मेरे मन की हालत है, सोने से पहले ही वो पूजा के इंतजार में लग जाती है। सुबह ध्यान करना है, ऐसा भाव होना चाहिए कि जैसे कोई बड़ा खास गेस्ट आने वाला है अपने घर पे। इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं या पीएम आने वाले हैं घर पे, तो आपकी तैयारी कैसे होएगी। when we are anointing Lord, when we are anointing God in our hearts, what should be our attitude? Should it be any less than those PMs and CMs? गुजराती में एक भजन भी है जो कहता है कि हे शाम, एक बार तो मेरे घर आ जा, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, तुम्हें जाने का भी मन नहीं करेगा, तो तेरा वैकुंठ भूल जाएगा। तो ये गोपी की श्रद्धा है, उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। तो हम भी वहाँ से कुछ सीख सकते हैं। क्या मेरे हृदय में भी इतनी चाह है, इतनी तड़प है, इतनी तरस है? यदि है तो ध्यान में एक तरह का रेवोल्यूशन आ जाएगा। जब हम ऐसे भाव से ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में ही बनना, समाधि को आ जाना बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। और इस भाव के साथ जब हमारा प्राणाहुति का जब अनुभव भी हो जाता है उसके साथ, तो समाधि एकदम सहज हो जाती है और उसको जारी रखना ड्यूरिंग डे टाइम भी बहुत सहज हो जाता है। जब ऐसे ध्यान से ऐसे अपनी हालत सूक्ष्म, बारीक और सहज होती है, तो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद हमें सोचते हैं कि ये अंत नहीं है मेरा, उससे आगे भी जाना है। जब हमारी मनोचेतना मनोभावना से बदलती रहती है ध्यान के बाद, तो वो चेतना को, उस चेतना पे हमें मनन करना है। जो आध्यात्मिक हालत हमारे हृदय में पैदा हो गई ध्यान के बाद, उस पर हमें मनन करना है। 5 मिनट और बैठे रहो, आधा घंटा, 1 घंटा हमने ध्यान किया है, बहुत काम किया है, उसके बाद कुछ फल भी मिला है, जो मेरा चेतना, जो मेरी चेतना में मदद कर रहा है, तो उसको पकड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के बाद वो हालत को खो बैठना इज लाइक डूइंग ए बिजनेस एंड लूजिंग ऑल योर प्रॉफिट्स। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान के बाद की जो हालत है, उसको एक कंजूस की तरह उसको पकड़े रखना है, एक ऐसा फर्म रिजोल्यूशन रखना है, एक तक
क्या बोले, एक बड़ा संकल्प, भीष्म संकल्प रखना है कि हाँ, ये जो हालत मेरे में आज पैदा हुई है उसको मैं नॉट ओनली रखूंगा लेकिन उसको आगे भी बढ़ाऊंगा। और ऐसा संकल्प करके ध्यान के बाद हम उठ सकते हैं। खाना बनाना है या खाना खाना है या नौकरी पे जाना है या बिजनेस में जाना है या कुछ पढ़ाई के लिए करना है, तो वो हालत के साथ हमें करना है। हालत को खोना नहीं है, हालत को और आगे ले जाना है ड्यूरिंग डे टाइम। और जब घर पे वापस आते हैं तो एक कोने में बैठ जाते हैं और फिर अपने दिल की सफाई कर लेते हैं। सो खास इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम कुछ भी करें, फैमिली रिलेशन में हो या रोमांटिक रिलेशन में हो या बिजनेस वर्ल्ड में हो या प्रभु की भक्ति में हो, ये मनोभावना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसी अपनी मनोभावना होगी वैसा उसका परिणाम होगा।